ओम भास्कराय नमः। हर हर महादेव। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की एक बहुत ही पौराणिक और प्राचीन कथा। भगवान सूर्य की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य हमेशा परिपूर्ण रहे। तो प्रिय भक्तों, आज रविवार के दिन हम आप सुनेंगे धन समृद्धि सुख वैभव प्रदान करने वाली, सभी रोगों और दोषों को दूर करने वाली, मन को हरने वाली और प्राचीन कथा, जिसे आप सभी श्रोतागण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न मन से अगर पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और इसका पुण्य प्राप्त होगा। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत तो सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और इसी चिंता के मारे राजा और रानी बड़े दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान जो किसी ने बताया, धर्म धार्मिक अनुष्ठान, जप तप मंत्र व्रत पूजा पाठ सब कुछ कर लिया था, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला था। जब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें चिंता और ज्यादा सताने लगी और दोनों गहरी सोच में पड़े रहते कि अब इतने बड़े राज्य का भला क्या होगा, इस राज्य का वारिस कौन बनेगा, कौन प्रजा की जिम्मेदारियों को उठाएगा, उसकी देखभाल करेगा। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुले जा रहे थे। उन्हें खाने पीने की भी सुध बुध नहीं रहा करती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। राजा के दरबार में एक साधु आया तो दासी रानी को वह बताने लगी। तब रानी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, क्योंकि मेरा जी अब इसमें नहीं लगता। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा हुआ सोने का कटोरा हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी तो उसके चेहरे पर जो उदासी छाई हुई थी, साधु ने उसे ताड़ लिया यानी देख लिया। वह उनसे पूछने लगा कि हे रानी, क्या हुआ, आप इतनी उदास और चिंतित क्यों दिख रही हैं? तब रानी ने साधु को सारी बात बताई और वहीं खड़ी खड़ी अपने आप को रोक नहीं सकी और बिलख बिलख कर रोने लगी। रानी को ऐसे रोता हुआ देखकर साधु कुछ परेशान हो उठा और कहने लगा कि हे रानी, आप चिंता मत करो, आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी और आपकी कोख से एक पुत्र जन्मेगा, किंतु वह मात्र 16 साल की आयु लेकर ही तुम लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे बस में नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे दी और कहने लगा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर खा लेना, तुम्हें जल्द ही बहुत सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु अपने रास्ते चला गया। उसी रात को राजा अपना दरबार खत्म करके रानी के पास महल में आए तो रानी ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाई और बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए बोला है। तो महाराज बोले कि हे महारानी, इतना दान धर्म किया, जप किया, तप किया, उपवास किए, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, तो क्या अब इस भरोसे हमें संतान की प्राप्ति होगी? तो रानी बोली, जब इतना सब कुछ कर ही लिया है तो अब यह भी कर लेते हैं। हे महाराज, साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें? प्रिय भक्तों, राजा को अब किसी पर भी विश्वास नहीं था, पर रानी को दुख ना पहुँचे, वो परेशान ना हो, इसीलिए राजा राजी हो गया। उसने साधु महाराज का नाम याद किया और वह भभूत बांटकर दोनों ने खा ली। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ दिन गुजर गए और साधु द्वारा कहे के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी से बोला कि हे महारानी,
ये तो सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो प्रिय श्रोतागणों, 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया और राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। सारे राज्य में 8 दिनों तक उत्सव मनाया गया। राजा को इस बात का पता था कि हमारा पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही हमारे साथ रहेगा। तो उसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से बेटे की परवरिश करने लगे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। थोड़े समय के लिए ही भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी है। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 8 साल का हो गया तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके अस्त्र शस्त्र की विद्या, घुड़सवारी इत्यादि सब शिक्षाएं उसे प्रदान करवाने लगे। अब वह सभी विद्याओं में पारंगत हो चुका था और इस प्रकार वह 12 साल की उम्र तक पहुंच गया। तब एक अच्छी सी राजकन्या को देखकर उसका विवाह कर दिया गया। इसी प्रकार राजा, रानी और उसके पुत्र का जीवन बड़े सुखपूर्वक बीत रहा था। लेकिन जब राजपुत्र एक दिन अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं घर में ही रहता हूँ, मैं अपना पूरा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बेटे की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि पुत्र का 16वां साल शुरू हो चुका था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ गया था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकते थे। वह क्या करता? चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर बेटे से कहने लगा कि बेटा, जरूर तुम्हें अपने राज्य के बारे में जानना चाहिए। मेरे बाद तुम्हें ही संभालना है, तुम ही तो राजा बनोगे, अपना राजपाट संभालोगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम जहाँ भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को बिल्कुल भी मत बताना। पुत्र ने कहा, पिताजी ठीक है, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, खुशी पूर्वक रहता और ठीक रात को 12 बजे बिस्तर से उठता और बाहर निकल जाता और फिर सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाया करता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 16वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष थे। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में एक दिन जाग उठी और उसने क्या देखा कि बिस्तर पर राजकुमार है ही नहीं। वह महल में इधर उधर सब जगह देख आई तो राजपुत्र उसे कहीं भी नजर नहीं आया। अब वहाँ होता तो मिलता। अब वह सोचने लगी कि अब वह क्या करेगी, किससे इस बात को कहेगी। लेकिन वह चुपचाप रहने लगी। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति उसके बगल में सोया हुआ था। अब पति से कुछ नहीं पूछा उसने, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही हुआ, तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात, ऐसा ना जाने कितने दिनों तक चलता रहा। छोटी रानी बड़ी परेशान हो उठी कि उसका पति रात को जाता है तो कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे पूछने में बड़ा डर लग रहा था कि शायद उसका पति गुस्सा ना हो जाए। सास ससुर से पूछने में भी उसे शर्म आ रही थी, लेकिन उसकी कुल की मर्यादा बीच में आ जाती थी। इस तरह छोटी रानी मन ही मन दुखी रहने लगी। इस हाल में उसने खाने पीने में भी कोई रुचि नहीं रही। वह दुबली पतली और पतली और पतली हो रही थी। तो उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन आती थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उनके महल में आया करती थी। एक दिन उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया। वह उससे पूछने लगी कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह से सूखकर कांटे जैसी क्यों हो गई हो। उस पर रानी कहने लगी कि बूढ़ी माँ, मैं आपको क्या बतलाऊं, इस राज्य का जो राजपुत्र यानी राजकुमार यानी मेरा पति है, वह हर रात को बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस हो आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी अता पता नहीं है। यही सब सोचकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। मैं खाना पीना भी नहीं ले पाती। तो श्रोताओं, वह बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है। कहने लगी, बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना नहीं। तुम्हारा पति जब उठकर कहीं जाए तो उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह जा कहाँ रहा है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। छोटी रानी ने कहा, अम्मा, पर मुझे नींद आ गई
तो फिर मालिन कहने लगी कि देखो एक काम करना, अपने दाहिने हाथ की उंगली में एक चीरा लगा लेना, उस पर थोड़ी सी नमक और मिर्ची छिड़क देना, तुम्हें जलन के मारे और दर्द के मारे नींद नहीं आएगी। अब उस बुढ़िया के कहने के अनुसार छोटी रानी ने अपनी उंगली में एक अच्छा सा चीरा लगा लिया और उस पर मिर्ची लगा दी। अब जलन के मारे कुछ देर तक तो उसे नींद नहीं आई, वह बड़ी परेशान रही, लेकिन जैसे ही जलन थोड़ी शांत हुई बाद में वह सो गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर आई, उसके महल में पहुंची और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम्हें पता चला क्या तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी ने कहा, नहीं माँ, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली में पहले से ज़्यादा बड़ा जख्म करना, यानी चीरा लगाना और उस पर ज़्यादा मिर्ची लगाना। तो छोटी रानी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाई। उसके बाद उसकी आंखें मुंद हो गई, फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया फिर आई, उसके पूछने से पहले ही छोटी रानी रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहने लगी, रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आज रात और भी चीरा बड़ा लगाना, उस पर ज़्यादा मिर्च लगाना और एक काम करना, जब वह जाने के लिए निकले तब उसका रास्ता रोक लेना। अब बुढ़िया माँ ने जैसा कहा था छोटी रानी ने वैसा ही किया, लेकिन आज रात को उसे नींद नहीं आई। पति जब रात को महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बुढ़िया ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया, दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोक लिया और कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे सच सच बताओ। तब राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करने लगा कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी ने कहा, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ तो ना सही, आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे सच सच बता दो। अब राजकुमार निरुत्तर हो गया और उसने अपनी पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। ठीक उसी समय उसका 16वां साल खत्म होने वाला था और 17वां साल लगने वाला था। अब वह राजकुमार को सोचने लगा और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहा, इन चावल को दोनों हाथों में मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा, बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही वापस मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। छोटी रानी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ यह कहकर दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल पति के ऊपर छिड़क दिए तो राजपुत्र एकदम से एक विशाल घोड़ा बन गया, एकदम सफेद लंबी गर्दन और बड़ा ही तेजस्वी। वह घोड़ा देखते ही देखते तेजी से दौड़ने लगा। छोटी रानी उस घोड़े को एकदम बहुत ही भौचक्की सी होकर देखती रह गई और पति ने बाएं हाथ में चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल गई। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल गया और दूर चला गया। घोड़ा जब महल से बाहर गया तो वापस नहीं आया। अब छोटी रानी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ, वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज को यह सब बात पता चली। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह बिस्तर पर पड़ गए, यानी बीमार हो गए और अपने बेटे का रास्ता देखने लगे। एक न एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। इस तरह 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने करते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन राजपुत्र का कोई भी अता पता नहीं था। राज्य के सेनापति राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव में सिपाही भेजते हैं, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इधर छोटी रानी अपनी हट के कारण अपने पति को खो बैठी। यह सोचकर स्वयं को मन ही मन हमेशा कोसती रहती थी और प्रण कर लिया उसने कि कुछ भी करके अपने पति को मैं ढूंढ कर लाऊंगी और उसे वापस लेकर ही आऊंगी। तो प्रिय श्रोताओं, एक दिन सुबह उठकर ससुर के महल में जाती है और कहने लगी कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। अब महाराज को क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना ही चाहिए था। वे बहू को जाने के लिए अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मेरे बेटे को वापस लेकर आ जाओ। अब छोटी रानी अपने शाही भेष बदलकर, यानी अपना रानी का भेष उतारकर, उसने एक सेठानी का भेष बना लिया और कुछ दासियों को, कुछ नौकरों को अपने साथ ले लिया और कुछ सामान ले लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां उसने एक भोजनालय शुरू किया।
अब वहाँ उसने क्या किया कि सभी आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन खिलाया, और लेकिन उसकी एक शर्त थी कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई भी अजीब चीज़, नई चीज़ अब उस भोजनालय की मालकिन को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाले हर नागरिक को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, इस तरह छोटी रानी राहगीरों को उनके बताए गए बातों के अनुसार मुफ्त में खाना खिलाती रही, परंतु रानी को जो बात जाननी थी वह अब तक उसको नहीं पता चली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानी के महल में फूल लेकर आने वाली बुढ़िया की एक बेटा और बहू थे। उसका एक छोटा सा पोता था। उस बुढ़िया के बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकल जाते थे। पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर थी। दिन भर वह पोते को संभालती। बुढ़िया को पान खाने की बड़ी बुरी आदत थी। वह पान के बिना नहीं रह पाती थी। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया को पान खाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीप लेकर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए उसने बांस की टोकरी उठाई और चारागाह के मैदान में चली गई, जहां बहुत सारे कंडे थे। यानी वहां घूमते हुए गाय, भैंस या जो भी जानवर गोबर करते थे वो सूख जाता था और कंडे के रूप में उसे मिल जाया करता था। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही काम से वापस आकर बेटे और बहू घर पर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला था और वह अंधेरे की वजह से बहुत रो रहा था। दोनों गुस्से में लाल पीले हो गए और इसी बीच में वह बुढ़िया यानी उस लड़के की माँ घर पर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर से चारागाह के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि आज भी कल की तरह बच्चा घर पर अकेला है और जोर जोर से रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी और बुढ़िया के घर अब वापस आने पर उसने घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही हाथ में टोकरी उठाई और फिर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ी। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते ही शाम घिर आई, अंधेरा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया कि गांव का रास्ता भी उसे ठीक ठीक नहीं दिख रहा है, वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती और किसी तरह से वहां से आगे निकल गई। तो उसने देखा कि एक कपिला गाय छम छम की आवाज करते हुए गले में घंटी बजाते हुए उस मैदान में आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो शायद गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करके और आखिर में वह 7वें मैदान तक जा पहुंची। तो वहां पर क्या हुआ कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर पर अपने सींग मारने लगी। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। वह मालिन बुढ़िया यह सब देख रही थी और झट से उसने गाय की पूंछ को पकड़ लिया। तो श्रोतागणों, वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई और तुरंत ही गाय की पूंछ उसने छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वहां तो उसके लिए सब कुछ नया था। और उसने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, बहुत तेज रोशनी है। जब उसकी नज़र गाय के ऊपर पड़ी तो वहां एक अद्भुत घटना घटने लगी। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। छम छम करके कोई दुधारी गाय का दूध दूहने लगा, लेकिन कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था। बुढ़िया बहुत ही घबरा गई कि कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और वहां छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं दिखाई दी। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी हो गई कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अब जो कुछ सामने हो रहा था वह उसे चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा और 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में एक घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था, यानी वो राजकुमार बन गया था। उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया और वहां रखे नए कपड़े पहने और नजदीक ही एक सुंदर पलंग पर आ बैठा। उस पर आकर वह बैठ गया।
उसके सामने 56 प्रकार के पकवानों से सजी हुई एक थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी भी आ गए। उसके सामने एक दिया जल रहा था। अब उस राजकुमार ने खाना खाया, पानी पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य भगवान को याद करके सामने जलते हुए दीवे से कहा कि हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। अब वह दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। उसने कहा कि मेरा राज्य कौन संभाल रहा है। तो तब वह बोला कि राजमंत्री संभाल रहा है। फिर उसने पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। तो दिया बोला कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के इतना कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। अब बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जीवन में कभी पहले नहीं देखी थी। उसके अंदर ही अंदर बहुत कुलबुलाहट होने लगी, यानी वो बेचैन हो गई और वह अपनी भूख प्यास तो भूल ही गई कि अब आगे क्या होगा। उसे इसी बात का इंतजार था। लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटी। रात गुजर गई, सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन कहाँ गया बुढ़िया को कुछ भी अता पता नहीं चला। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूध दूहने लगा। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, यानी सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर आ पड़ेगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह ढक गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर वह बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्दी जल्दी किसी को बताने के लिए बड़ी बेचैन थी। तो उसे एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चला रही है और नई बात बताने वाले को अच्छा अच्छा खाना पीना देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्त हो जाएगा। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत भोजनालय के द्वार पर पहुंच गई, जहां द्वार पर टंगी नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से लगी नगाड़ा बजाने। नगाड़े का इस तरह से शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई कि शायद कोई नई बात लेकर वहां आया है। छोटी रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाओ और कौन आया है उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। छोटी रानी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़ते हुए गए। वहां एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई क्या हुआ, नगाड़ा क्यों बजा रही हो। तब बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। तो सिपाहियों ने कहा, माई खाना चाहिए, खाना तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई एक ऐसी नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए और मालकिन के आदेश के अनुसार बहुत सेवा सत्कार किया गया। बड़ी सी सुंदर थाली में सुंदर सुंदर पकवान और व्यंजन परोसे गए। बुढ़िया बहुत दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और छोटी रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब छोटी रानी ने बुढ़िया से कहा, माँ अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। बुढ़िया ने कहा, नई बात, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए खाने पीने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी और राजमाता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी चारागाह वाले मैदान में देखा था वह सब कुछ सच सच छोटी रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर छोटी रानी को यकीन हो गया कि वह राजकुमार उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा मुझे तुरंत उस जगह पर लेकर चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल लोक है, वहाँ पर नाग आदि रहते हैं, तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन छोटी रानी ने एक बात भी उसकी नहीं सुनी। उसे उस जगह ले जाने के लिए वह हट करने लगी।
आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं वहाँ तुम्हें ले जा सकती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ चलेंगे। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, गाय हमेशा की तरह छम छम करती वहाँ मैदान में आ गई और उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो छत से पत्थर हट गया। सुरंग में जाने के लिए रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया छोटी रानी से कहने लगी कि बेटी भागो, आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली और नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस तरह कोने में छिपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटने लगा। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आई, दूध की प्याली आई, पान सुपारी का बीड़ा आया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर चला गया। सोने से पहले सूर्यदेव को याद किया और उसी दिए से पूछने लगा, दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ है ऐसा शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ अनजाना हो रहा है। वह बड़ा उदास हो गया और जो कुछ हुआ है हो जाने दो ऐसा सोचकर बिस्तर पर लेट गया। अब बिस्तर पर लेट तो गया। अब रानी का संयम टूट चुका था। वह दौड़कर अपने पति के पास आई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि पतिदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को जाते कहाँ हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल चुकी है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा बहुत दुखी है। इस पर राजकुमार कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर चुकी हो, अब दोबारा वही मत करना, नहीं तो मैं जो तुम्हें दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। तब वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम थोड़ा कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले को ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे पूरा करूंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना और डरावना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं आदि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, सांप, भालू, बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लीप करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप कपूर जलानी है, फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है, दूध और दही से बने चावल का भोग लगाना है। यह सब तुम्हें दोपहर 12 बजे से पहले पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ पर आएगा। वे सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब कुछ किया है मैं उसे मनचाहा फल दूंगा। तुम सामने से जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी रात भर वहीं रही और सुबह होते ही बुढ़िया के साथ गाय माता की पूंछ पकड़कर ऊपर आने के बाद बुढ़िया से कहने लगी, माँ, अब मैं अकेली ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र के कहे के अनुसार वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया था उसने वैसे ही लिपाई करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी, जंगल में उसी जगह पहुंची जहां इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर उस जगह को सुगंधित किया, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने लगी। जैसे ही पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत ही खुश हो गए।
फिर वे बोले कि जिस किसी ने यह काम किया है मैं उसे मनचाहा वरदान दूंगा। यह सुनकर वह दौड़कर उनके सामने आ गई, उनको साष्टांग प्रणाम करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। तब सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। उसने कहा, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई भी और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात की रट लगाती रही कि उसे दाहिना घोड़ा ही चाहिए और वही दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपने प्राण दे दूंगी। और सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए और फिर लाचार होकर उन्होंने वचन दे दिया। अब अपने वचन से वो पलट भी नहीं सकते थे। तब सूर्य भगवान ने बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया, लेकिन घोड़ा तो दे दिया, वह तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लिए पाताल लोक में जाकर उसे लाना होगा। रानी बोली कि हे भगवान, पाताल लोक में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और अपने रास्ते चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में गई, फिर बुढ़िया को साथ लेकर उस मैदान में गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वही गाय आई, उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया, नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह से ही होने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, उसे खाने की थाली, दूध की प्याली, पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात थी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान का बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा कि प्यारे दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने बताया कि हे राजपुत्र, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा कि दीपंकर, मेरा राज्य कैसे चल रहा है। तब दिए ने कहा, राजपुत्र, तुम्हारा राज्य प्रधानमंत्री चला रहा है, वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बड़ा ही गुस्सा आया और वह गुस्से से तमतमा गया, अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब उसने दिए से पूछा, दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रह गया। तब फिर छोटी रानी का संयम जवाब दिया, दौड़कर पति के गले लग गई और फिर अपने पति राजपुत्र से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि हे स्वामी, अब आप हमें वचन दीजिए कि आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे। तो उसने अपनी पत्नी को वचन दिया कि प्रिय, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, सूर्य देव ने तुम्हें सौदा किया और तुमने मुझे घोड़े के जन्म से मुक्ति दिलाई है। उसके बाद दोनों पति पत्नी और वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से सीधे बाहर आए भोजनालय में और वहां सब सामान लोगों में बराबर बराबर बांट दिया और फिर उसके बाद अपने राज्य को लौट गए। अब राजकुमार वापस आता है तो उसके तेवर देखकर जो प्रधानमंत्री होता है वो डर जाता है। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया और कैद खाने में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने के लिए महल में गया। तब राजपुत्र वहां महल में पहुंचकर उसने क्या देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में, उसके विरह में अस्थि के पंजर बन चुके हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरने की स्थिति में राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू की धाराएं बहने लगी। उन दोनों ने पुत्र को गले से लगा लिया, उसे बड़ा ही प्रेम किया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार होने लगा। अब वे बिस्तर से उठकर बैठ गए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी के मारे फूली नहीं समाई। अब प्रजा जन महल में के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख ना पहुँचे, ऐसा उन्हें वचन दिया। अब राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठा दिया तो प्रिय भक्तों और अपनी बहू को महारानी का दर्जा दिया और स्वयं अपने पत्नी के साथ ईश्वर को याद करते हुए खुशी से दिन बिताने लगे। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा, अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा।
उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास ही रखा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे और सारी प्रजा प्रेम से रहने लगी। तब राजपुत्र ने एक और घोषणा की कि हे प्रिय प्रजाजनों, तुम आज के बाद सूर्य नारायण भगवान का व्रत करो। प्रत्येक रविवार को उन्हें प्रेम पूर्वक अर्घ दो, घर की लिपाई करो तथा अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करो। इससे तुम्हारे घर में धन धान्य तो आएगा ही, साथ में तुम सब रोग मुक्त भी रहोगे। सूर्य भगवान की यह रविवार व्रत कथा यहाँ पर संपूर्ण हुई। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आज की इस कथा कहानी को कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य का आशीर्वाद मिले। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आइए अब हम सब सुनते हैं सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मिरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मारतंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहलाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च शबा सदस्य है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्यगर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सारी यह। सेवह भानु तुम्हें मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते, तब जन रिपुसों जग लहते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंड कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास कर हुनित, भास कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। पूषाम बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर शर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दुद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश ते आनंद भरता। ग्रह मन ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणमोताही। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मन देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नरतन धारी, है प्रसन्न जहि पर तमहारी।
अरुण माघ महा सूर्य फाल्गुन मधु वेदांग नाम रवि उदयन भानु उदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो आश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन विष्णु है पूसही पुरुष नाम रवि है मल मासही भानु चालीसा प्रेम युत गावहि जे नर नित्य सुख संपत्ति लही विविध होई सदा कृत कृत्य। यहाँ पर सूर्य चालीसा समाप्त होती है। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम रवियाय नमः। चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय हो सूर्य भगवान की हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि आपका सहयोग और प्यार हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमें हिम्मत और हौसला भी देता है और हमें बहुत खुशी भी देता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्णा, ओम सूर्याय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम सूर्याय नमः, हर हर महादेव। धन्यवाद।